शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं अंबाला से। बोरवेल में गिरे निर्भय को लेकर बड़ा अपडेट है। बोरवेल में गिरे निर्भय को निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश बनी सबसे बड़ी बाधा। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किए हुए है। अंबाला से बड़ी खबर, बोरवेल में गिरे निर्भय को लेकर अपडेट पहुंचा रहे। बोरवेल में गिरे निर्भय को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन हल्की बारिश वहां पर जो हुई वो रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अंबाला से। निर्भय सुबह तड़के अपने पिता और चाचा के साथ दादा को खाना देने के लिए खेत पर गया था। खेल रहा था, पैर फिसला, बैलेंस नहीं बना सका और बोरवेल में जा गिरा। घर वाले परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल है। और इस बीच में जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो सबसे पहले पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो निकलकर सामने आई उसमें निर्भय के हाथ दिख रहे हैं। कई बार कोशिश की गई एक विशेष तरह की चीज अंदर डालकर खींचने के लिए, लेकिन 7 बार भी कामयाबी उसमें नहीं मिली। एनडीआरएफ की टीम कह रही है बहुत जल्दी बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जो बारिश हुई वो मुसीबत का सबब बन गई यहाँ पर और मुश्किलें पेश आई रेस्क्यू ऑपरेशन में। ऑपरेशन निर्भय का पूरा घटनाक्रम भी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 6:30 बजे 4 वर्षीय निर्भय अपने परिजनों के साथ खेत पर पहुंचा। खेलते समय हादसा हुआ। खेत में खुले पड़े करीब 220 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर गया, फंस गया। राघव विज हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राघव, रेस्क्यू ऑपरेशन की मौजूदा स्थिति क्या है? बच्चा किस गहराई पर है? बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि कुल अगर लंबाई की बात करें तो पाइप की कुल लंबाई 320 फीट है और बच्चा जो है 220 फीट तक जो है बताया जा रहा है कि वहां पर फंसा हुआ है। और इससे पहले जो है एक उनकी टेक्निकल टीम जो है सेना की, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक फुटेज जो है हमें दिखाई, जो हमने साझा भी किया और टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों हाथ जो है वो बच्चे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसकी कमीज जो है वो दिखाई दे रही है। अगर ताजा स्थिति की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं पूरी तेजी से जो है वो कहीं ना कहीं काम चल रहा है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, अभी की अपडेट की बच्चे को निकालने की प्रक्रिया वो बहुत तेज हो गई है। बच्चा कुछ ही देर में बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा जो है हमारे सामने। मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमारी टीम से बात हुई है एनडीआरएफ की, उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चा अभी कुछ ही देर में बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि बच्चे को जो है 220 फीट से ऊपर निकालना शुरू हो गया। क्योंकि जो उन्होंने शिकंजा जो उसमें फंसाया था, जिसमें बच्चे को जो उसकी कमीज के साथ वो शिकंजे में आके वो धीरे धीरे ऊपर बच्चा जो है वो आना शुरू हो गया। एक बड़ी अपडेट जो है वो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ताजी अपडेट यही है कि फिलहाल बच्चे को ऊपर लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बच्चा धीरे धीरे ऊपर जो है वो आ रहा है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे हम जो आपको बता दें कि तस्वीरें अभी कुछ ही देर में हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट ये बता दें कि बच्चा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। जी, बच्चा बाहर निकलना शुरू हो गया है, यानी जो विशेष तरह की कुंडी फंसाने की कोशिश की जा रही थी इस बार कामयाबी मिली है। राघव, ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आप। तो बिल्कुल मैं बता दूं, इससे पहले 2 रेस्क्यू जो है वो पूरी तरह से फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे बारिश आई तो कहीं ना कहीं पानी जो है इस पाइप में रिसना शुरू हो गया, जिसके बाद एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों ने जो है टेंट के माध्यम से उसको ढकने का काम किया, जिसके बाद दोबारा से बचाव कार्य ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी कुछ ही देर पहले जो अम्बाला के डीसी हैं वो कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं जो है हमें सफलता मिलती नजर आ रही है। तो अब ताजी अपडेट बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले की अपडेट जो है वो मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ कि बच्चे को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। जो शिकंजा, जिससे पहले 2 बार जो है नाकामी मिली, इसके बाद उस शिकंजे के अंदर बच्चे की कमीज जो है वो फंस चुकी है। धीरे धीरे उसको बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। तकरीबन 20 से 30 फुट ऊपर जो है बच्चा आ चुका है। ताजी अपडेट जो मैं आपको यहाँ से मौके से देने का काम कर रहा हूँ। जी, 20 से 30 फुट बच्चे को ऊपर खींच लिया गया है, यानी कि कुछ मिनटों में अब निर्भय को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये अपडेट है राघव? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में जैसी सूचना हमें व्यक्तिगत, क्योंकि मीडिया के सामने बोलने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब हमने यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, टीम मौजूद है, उनका कहना है अभी कुछ ही देर में जो निर्भय है उसको बाहर
निकाल लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि उसको कितनी देर लगती है। हालांकि 10 से 15 मिनट का समय जो है ये अधिकारी जो है प्रशासक वो बताने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उसको बाहर निकालने की, निर्भय को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से तेज होगी और काफी हद तक सफलता मिलती हुई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टीम्स है, टेक्निकल टीम्स है, उनको भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी, बाहर मेडिकल टीम की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर या एम्बुलेंस? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है, 2 एम्बुलेंस यहाँ मौजूद है और हर तरह के इक्विपमेंट की किस तरह की कोई आपात की स्थिति न बने उसको देखते हुए पूरी डॉक्टर की टीम, सभी विभाग के यहाँ पर अधिकारी, सभी लोग जो है वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। जी, जो लोग दुआएं कर रहे हैं वो लगातार देखना चाह रहे हैं कि मूवमेंट है कि नहीं बच्चे में। सीसीटीवी फुटेज जो आया उसे लेकर लगातार ये जो सवाल है वो लोगों के जहन में गया। अभी जब बच्चा ऊपर खींचा जा रहा है उससे पहले कैमरा निकाल लिया गया है या किसी तरह की कोई मूवमेंट भी नजर आई? काफी परेशानी आ रही थी, लोगों का कट जो है वो वहाँ इकट्ठा हो गया था, तो ऐसे में वहाँ पर चारों तरफ जो है उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग कर दिया, आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। मैं रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर जो आपने हम तक पहुंचाई एक बार दोहरा दे हम। बोरवेल में फंसे निर्भय को लेकर बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। बोरवेल में फंसे निर्भय को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। इस बार खबर है कि निर्भय के टी शर्ट में जो विशेष कुंडी बार बार डाली जा रही थी अंदर फंसा के बाहर निकालने के लिए, वो टी शर्ट में फंस गई है। 20 से 30 फुट ऊपर तक निर्भय को खींच लिया गया। एनडीआरएफ टीम का ये दावा है कि 10 से 15 मिनट में हम बाहर निकाल लेंगे। मीडिया को हालांकि बहुत नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। निर्भय को 20 से 30 फीट ऊपर तक खींच लिया गया है और खबर है कि बहुत जल्दी प्रशासन और एनडीआरएफ की इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। बहुत जल्दी निर्भय को बाहर निकाल लिया जाएगा। आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर दोबारा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं सफलता मिलती नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर में जो तस्वीरें सामने आएंगी वो हम आपसे साझा जो है वो जरूर करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर टीम है वो फिलहाल आगे नहीं जाने दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी बातचीत से पता लग रहा है वो साफ तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो तैयार है और जितने डॉक्टर की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर जो है आ चुकी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्या थोड़ा और पहले निर्भय को निकाला जा सकता था? हेलो, आवाज मिल रही है राघव? जी जी, क्या थोड़ा और पहले निकाला जा सकता था निर्भय को? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश है, अचानक 1:30 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू की स्पीड जो है काफी धीमी कर दी, क्योंकि आप ये देखिए सुबह 6:30 बजे की घटना है, 6:30 से बजे की घटना है। उसके बाद से ही लगातार 10 से 11 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद अगर हालांकि बीच में बारिश शुरू होगी, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन जो है रोक लिया गया था, लेकिन फिलहाल जो है वो पूरी तेजी से शुरू हो गया और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर में जो निर्भय है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जी, डीसी या एसपी से आपकी बात हुई क्या राघव? क्या कह रहे हैं डीसी? कैसे खुला रह गया ये बोरवेल? इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्या लापरवाही निश्चित तौर पे हुई है? क्या जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की बात कही गई? कहाँ पे हूँ राघव? देखिए जिस तरीके से डीसी से हमारी बात हुई, उपायुक्त जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और आपको मैं साफ तौर पर बता दूं कि सफलता मिल रही है, इस बात साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने पर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं निर्भय को जल्दी जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। जी, ये बहुत बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं कि बहुत जल्दी निर्भय को बाहर निकाल लिया जाएगा। मेडिकल टीम वहां पर तैनात है। बने रहिए, मैं लौट कर आऊंगी और आप बने रहिए हमारे साथ। से मेरा मतलब है कि जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है जरूर आप मुझे बीच में रोककर अपडेट कर सकते हैं, ब्रेकिंग दे सकते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की मौजूदा स्थिति बता रहे थे राघव। आगे बढ़ेंगे। राजरमन दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मौजूद है, हरपाल कलामपुरा प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से मेरा जो सवाल है, बोरवेल में बच्चों का गिरना, इस तरह के मामले ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी आते रहे हैं। उसके बावजूद हादसों को न्योता देते ये बोरवेल खुले रहते हैं। राजरमन दीक्षित, कैसे रोके जाए इस तरह के मामलों को?
देखिए अनामिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी नमस्कार। दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारी प्रार्थना है कि निर्भय सकुशल बाहर आए, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना इस सरकार की प्राथमिकता है। जैसे ही ये सुबह की घटना घटी, उसके बाद जैसे प्रशासन को सूचित किया गया, तो प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें थी वो लगातार पूरी हैवी मशीनरी और स्वास्थ्य सेवाएं लेकर वहां मौके पर पहुंच गई थी। बाद में भारतीय सेना को भी इस रेस्क्यू टीम में शामिल कर लिया गया था और कई एजेंसियां जो हैं वो इस ऑपरेशन में लगी हुई है। प्रशासन ने पहले कैमरा भेजा, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बच्चे की स्थिति पे निगरानी रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले की स्वयं निगरानी कर रहे हैं और सभी जो अधिकारी हैं उनको आदेश और निर्देश दे रहे हैं। डीसी और एसपी मौके पर सुबह के ही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से, हम सब की ये प्रार्थना है कि बच्चा निर्भय, सकुशल और जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि पहले भी 2 बार हरियाणा के अंदर इस तरह के बोरवेल में बच्चे गिरे हैं। पहला 2006 की घटना है, प्रिंस नामक 5 वर्षीय बच्चा जो है वो बोरवेल में गिर गया था। फिर भी हमने सबक नहीं लिया सर, फिर भी सबक नहीं लिया। उसी बात पे लोगों को डर नहीं है कानून का, तभी तो बोरवेल ऐसे खुला छोड़ दिया। अनामिका जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। 2005-6 में ये हुआ, उसके बाद 2019 में नदीम नाम का बच्चा जो बालसमंद गांव से था वो गिर गया था। तो दोनों को ही मात्र 48 घंटों में ही बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जब भी कोई बोरवेल है, अगर वो खराब है या वो चल नहीं रहा, तो उसको ढकना और अच्छी तरह से उसके ऊपर ढक्कन लगाकर बंद करना, ये जो बोरवेल का मालिक है उसकी जिम्मेदारी है। प्रशासन ने अब भी इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर किसी की लापरवाही है उसके ऊपर निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। ये बहुत गंभीर और लापरवाही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब तक हमारी जो प्राथमिकता है वो पहले बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की है। तो इस तरह से जो है 3 जो बच्चे हैं बोरवेल में गिरे हैं और हम तीनों में ही हमारी सेना ने, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने और जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उनको रेस्क्यू किया है, बचाया है। तो हमारी प्रार्थना ये भगवान से यही है कि बच्चे को जल्द, जैसे अभी आपके एंकर ने बताया कि बहुत जल्दी ही बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई बाहर की जाएगी। निकले सर, लेकिन इस तरह के हादसों को न्योता देते बोरवेल का क्या करें? ये वो नासूर बीमारी है जो खत्म ही नहीं हो रही है। जिले में इस तरह के और बोरवेल के, या हरियाणा में इस तरह के और बोरवेल की पहचान और उन्हें बंद कराए जाने को लेकर क्या तैयारी है आपकी? अनामिका जी, देखिए अब जो स्थिति बनी है, आज जो घटना, हृदयविदारक जो घटना हुई है, इस घटना से नया कानून भी बनाया जाएगा और जो स्थानीय पंच, सरपंच और जो स्थानीय ऑफिसर है, जो रिवेन्यू ऑफिसर है, उनकी ये ड्यूटी भी लगाई जाएगी और कानून भी बनाया जाएगा कि इस तरह से जो हादसे हैं वो आगे ना हो। और बोरवेल जो है या किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा है जिसमें किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की गिरकर जान जा सकती है या जो किसी घटना को न्योता दे सकता है, उसके ऊपर कानून बनाया जाएगा और उसको उसकी निगरानी की जाएगी और उसकी जांच की जाएगी कि कहां ऐसी स्थिति है। उन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। हरपाल जी, खुले में बोरवेल के लिए जो जवाब मिला है बीजेपी प्रवक्ता की ओर से, संतोषजनक? नामिका जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र साथी को मेरा नमस्कार। जो आज ये निर्भय का जो बोर के अंदर गिरना बहुत ही दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो शायद कुशल बाहर आए और जिस तरह से रेस्क्यू टीम जो है वो कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही बाहर आएंगे। जिस तरह से आपके अभी राघव जी बता रहे थे कि वो 20 फुट पर आ चुके हैं। ये घटना 2006 में भी हुई, 19 में भी हुई और जो कि प्रिंस का 2006 के अंदर हुआ था वो सारे मतलब संसार के अंदर देखा गया था। औसत में वो 60 से 70 घंटे तक रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो चला था। इसको रोका जा सकता है। खुले बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं को कुछ उपाय और बुनियादी प्रशासनिक नियमों और सख्त कानूनों की वजह से रोका जा सकता है।
जैसे जब बोरवेल हो उसका उपयोग ना हो तो उस बोरवेल के ऊपर या तो हम कुछ किसी तरह से उसको बांध दिया जाए या उस पर वेल्डिंग कर दी जाए। ये प्रशासन की तरफ से हिदायतें हो, सख्त कानून हो, और वहाँ जो प्रशासन होता है, गांव के अंदर पंचायत होती है, शहर के अंदर नगर निगम होता है, और साथ में दोनों जो है कृषि जो है विभाग है उसके अधिकारी होते हैं। उनकी जिम्मेदारी अगर सरकार दिला दे, अगर कोई ऐसी अनहोनी हो, घटना हो तो इनकी जिम्मेवारी होगी और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। जैसे बोरवेल था, उनके खेत का ही बोरवेल था, वो उपयोग में होने वाला नहीं था, तो वहाँ चाहिए तो वहाँ के चारों तरफ सीमेंट का चार दीवारी बना दी जाए या उसके चक्का करवाया जाए जिससे अचानक बचत चलेगा। दूसरा मतलब कोई तार लगा दी जाए, कांटेदार तार लगा दी जाए उस एरिया में जहाँ बोरवेल है, वहाँ तक कोई पहुँच ना पाए। इस तरह से हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। और जब ये हादसे हो जाते हैं ना हरपाल जी, उसके बाद हम ऐसे ही बैठ जाते हैं बात करने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। तभी फिर यही हादसा दोहराता है अपने आप को। और ये तीसरी दफा अगर केवल इन्हीं के आंकड़े में मान लूं राजरमन दीक्षित की, तो हमने बीते 2 दफा जो हरियाणा में ये इस तरह के हादसे हुए उससे कुछ नहीं सीखा है। खुले में बोरवेल है, अभी तक एक्शन भी नहीं लिया गया है। ये आदेश की बात कह रहे हैं, आदेश जरूर दिया गया होगा, मैं मान लेती हूँ, लेकिन अभी तक एक्शन भी नहीं हुआ है। ठीक है, पहले बच्चे को सकुशल बाहर निकालना है, लेकिन क्या ये गारंटी मिलेगी कि अब फिर कोई मासूम किसी बोरवेल का शिकार नहीं बनेगा? राजरमन साहब, राजरमन साहब। अनामिका जी, ये 100% है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे जो ये घटनाक्रम है इसकी निगरानी बनाए हुए हैं, और ये भी 100% सत्य है कि इसके ऊपर कठोर कानून लाया जाएगा जिसमें रिवेन्यू ऑफिसर्स की, स्थानीय निकाय के ऑफिसर्स की, अगर कोई शहर में है तो इस तरह के सभी बोरवेल्स को, गड्ढों को चिन्हित किया जाएगा सरकार द्वारा, और उनकी ड्यूटी लगाकर उनको परमानेंट बंद किया जाएगा या फिर टेम्परेरी इस तरह से सील किया जाएगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह की किसी घटना का शिकार ना हो। और दूसरी इसमें क्या बात है कि जैसे ही जो अभी जांच का आदेश होगा जिसमें लापरवाही बरती है, जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कठोर कानून बनाकर बीते हादसों के बाद ये नहीं हो जाना चाहिए था क्या राजरमन? इस सवाल के साथ लौटूंगी। राघव हमारे साथ जुड़ गए। राघव, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट की मैं आपको बात करूं तो बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो है जो यहाँ पर प्रशासनिक टीम है वो निर्भय को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही प्रक्रिया थोड़ी और तेज की जाती, इससे पहले अगर और तेज कोशिश की जाती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की ये घटना है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तकरीबन 10 से 11 घंटे जो हैं वो होने वाले हैं। इतना समय जो है निकालने में उसको लग गया। लेकिन एक खुशी की खबर यही है कि फिलहाल जो है उसकी कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उम्मीद जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो है उसे बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि एक पाइप जो है, बड़ा पाइप एक और मंगाया गया है प्रशासन की तरफ से, वो फिलहाल यहाँ पहुंच गया है। अगले 10 से 15 मिनट में सारी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आएगी। जी ठीक है, बने रहिए, मैं एक बार फिर लौट कर आऊंगी। राजरमन साहब, जो अब आप एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, अगर ये बीते हादसों के बाद एक्शन ले लिया गया होता तो निर्भय गिरता ही नहीं। अनामिका जी, जैसे ही पहले जो हादसे हुए थे उसके बाद भी आदेश दे दिया गया था कि इस तरह के जो बोरवेल है, अगर कोई गड्ढा है उसको ढका जाए, उसको इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाए या उसको परमानेंट बंद किया जाए। लेकिन हो सकता है ये जांच का विषय है कि जांच में जो आएगा उसके ऊपर निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। और हरपाल जी ने भी यही बात कही और हम भी यही बात कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी की लापरवाही से किसी के खेत में ये इस तरह का बोरवेल अगर खुला हुआ है तो उसके ऊपर जांच करके उसकी लापरवाही से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम उसको सजा दिलवाई जाएगी। ठीक है, हरपाल साहब। मेरा एक सुझाव है कि सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए बोरवेल के कि कितने सक्सेस जो है बोरवेल है और कितने जो है अनयूज पड़े हुए हैं और उन पे सरकार एक्शन ले।
और दूसरा कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा भी हो, अब मान लो जैसे 6:30 बच्चा गिरा और 8:30 उस पर कार्रवाई हुई, 2 घंटे का समय था। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो कि सीधा कोई ऐसी अनहोनी हो, सीधा उस पर फोन जाए, जैसे अग्निशमन पर जाता है और जिस तरह से एम्बुलेंस पे जाता है, जैसे 112 में जाता है, इस तरह से कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कोई अनहोनी हो तो एकदम सीधा वहाँ पहुंच के और एकदम से रेस्क्यू जो टीम है वो मौके पर पहुंचे। ये 2 घंटे का टाइम तो हमारे पास ऐसा था। अगर समय रहते इसमें कार्रवाई होती तो हो सकता था बच्चे को जल्द बाहर निकाल दिया जाता। इस सुझाव पर कुछ देखिए कहेंगे अनामिका जी जी, साहब? जी देखिए अनामिका जी, पहले जब बच्चा 7 बजे के करीब तकरीबन 6:30 से लेकर 7 बजे तक बोरवेल में गिरा, उस वक्त ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका जो रास्ता था वो संकरा होने की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा उन्होंने इस पर काम किया। अगर वो तुरंत जैसे ही प्रशासन, जिला प्रशासन को या पुलिस को सूचित करते, तो जैसे ही उन्होंने पुलिस को सूचित किया, पुलिस, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना भारी मशीनरी और इंजीनियर्स लेकर, स्वास्थ्य सेवाएं लेकर, एम्बुलेंस लेकर, डॉक्टर्स लेकर वहां तुरंत पहुंच गई। तो इस तरह से प्रशासन की तरफ से कोई देर नहीं हुई। हाँ, ये बात बिल्कुल हरपाल जी की सत्य है, अगर प्रशासन को पहले सीधे ही जब बच्चा गिरा था, अगर जब सूचित कर दिया जाता तो हो सकता है अब से 2-3 घंटे पहले बच्चे को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाता था। तो मैं, ये बिल्कुल सही बात है हरपाल जी की भी कि पहले जो उन्होंने कोशिश किया उसकी बजाय अगर वो सीधा प्रशासन को कॉल करते या पुलिस में सूचित करते तो हो सकता है बच्चा सकुशल काफी टाइम पहले निकल गया था। लेकिन अब भी हमारी सबकी यही प्रार्थना है कि बच्चा जो निर्भय है वो सकुशल बाहर आए, ताकि हम सब राहत की सांस लें और बच्चे को सुरक्षित जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो टीम तैयार खड़ी है, उसको जैसे ही बाहर आएगा उसका रेगुलर चेकअप और उसको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। इसके अलावा एक सुझाव दिया हरपाल साहब ने कि सरकार को आंकड़े पता होना दिया है। हाँ। जी, हरपाल जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और सरकार को उनका जो सुझाव है वो भेज दिया जाएगा और जहां तक इसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करना है या ऐसे ही लागू करना है तो वो उसको बिल्कुल देखा जाएगा, संज्ञान में चला जाएगा। ठीक है हरपाल जी, सुझाव पर आपकी बात का जवाब मिला? जी, संतोषजनक जवाब है या कुछ पूछना है आपको सरकार से? देखिए हमारे हरियाणा के अंदर चीज होती है, घटना होने के बाद हम जागते, हम पहले किसी भी कार्य के ऊपर पहली घटनाओं को लेकर कार्यरत नहीं होते, उनको हम पहले से ये कोई भी घटना घटित होती है, हमारे यहाँ तो स्पीड ब्रेकर के बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए फिर आपसे बोर्ड मिलता कि हमने तो आपको पहले सूचित कर दिया था, जबकि वो पहले बोर्ड नहीं होता कि ध्यान से चलो आगे स्पीड ब्रेकर है, लेकिन अगला जरूर सही मिलेगा कि हमने तो आपको सूचित कर दिया था कि पीछे स्पीड ब्रेकर है। तो यहाँ सरकार को पहले जागृत होना चाहिए, ऐसी जनता का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। पहले कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, वो पहले अपनी कार्रवाई पूर्ण रखे। सरकार को राजनीति को छोड़ के इन समाज के कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम बीते अनुभवों से नहीं सीखते हैं, आरोप है आप पर दीक्षित साहब। अनामिका जी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है, जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे हैं, मान लो किसी ने भी बोरवेल ठीक करवाया है या कोई करवाने के लिए है, तो ये हमारी स्वयं की भी जिम्मेदारी होगी कि इस तरह से हमें भी सचेत रहना पड़ेगा कि इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि प्रशासन ने अपना, जैसे हमने पहले कहा कि प्रशासन के ये पहले ही सरकार के आदेश थे कि कोई भी गड्ढा, कोई भी सीवरेज, कोई भी बोरवेल इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता, उसको उन्होंने टेम्परेरी या परमानेंट उसको ढक्कन लगा के बंद करना है ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। क्या कानूनी एक्शन होगा सर जिम्मेदार व्यक्ति पर? जी दोबारा बताइए, क्या कानूनी एक्शन होगा जिम्मेदार व्यक्ति पर? देखिए, जो जिम्मेदार है कानून अनुसार जो कार्रवाई होगी उसके ऊपर वो कार्रवाई होगी और जो कानून के अंदर वर्णित है वो भी होगी और आगे इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाएगा। फिलहाल क्या सख्त एक्शन लेंगे? आपकी एक नजीर पेश हो कि जिस किसी ने भी जो बोरवेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जो इस्तेमाल हो भी रहा है उस पर ढक्कन लगा के नहीं रखा है और इस तरह के हादसों को बैठ के इन्वाइट कर रहे हैं,
उनको एक मिसाल मिले कि अगर हमने इसको ढक्कन नहीं लगाया, हमने इसको ढका नहीं, तो हमें भी जेल होगी या हम पर ये एक्शन लिया जाएगा, वो बताएं आप। देखिए अनामिका जी, जो कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानून में वर्णित है, और जो ताकि दूसरे व्यक्तियों जो है उनको भी नजीर मिले। अगर इसके अंदर सरकार को कोई और कड़े कानून बनाने पड़े तो सरकार उसके लिए भी तैयार है और उसके लिए भी कड़े कानून भी बनाएगी। फिलहाल दुआएं ये है कि निर्भय सकुशल बाहर निकले, उसके तुरंत बाद जिम्मेदार व्यक्ति को तलब करेंगे आप? देखिए, प्राथमिकता तो हमारी जीवन बचाने की है। कोई भी सरकार है, सरकार की पहली प्राथमिकता जान बचाने की है, बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की है। उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सुबह ही ये कह दिया था प्रशासन ने कि कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी और जो अन्य व्यक्ति है जिनके बोरवेल खुले हैं। ठीक है राघव, आप हैं? चलिए ठीक है राघव, लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही निर्भय को बाहर निकाला जाता है हम फिर से अपडेट लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।